आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने कल यह समझा था कि तर्क संग्रह में कि स्मृति क्या है और यथार्थ अनुभव क्या है और अयथार्थ अनुभव क्या है, जिसमें हमने यह समझा था कि स्मृति वह है जो संस्कार जन्य ज्ञान है। वो जैसे कि मुझे ये बताया गया, ये मेरे पिता हैं, बार बार कहते कहते वो मेरी समझ में आ गया कि यह व्यक्ति मेरे पिता हैं, यह महिला मेरी माँ है, तो इसको संस्कार जन्य ज्ञान कहते हैं। ये संस्कार जन्य ज्ञान जो स्मृति है वह यथार्थ भी हो सकती है, अयथार्थ भी हो सकती है और इन दोनों से परे भी हो सकती है। तो यथार्थ अनुभव क्या कहा था? यथार्थ अनुभव कहा था कि जैसे चांदी को चांदी समझना, और अयथार्थ अनुभव किसको कहा था? कि सीपी को चांदी समझना। स्मृति दोनों में है, लेकिन जो चांदी है वह चांदी है और जो सीपी है वह चांदी नहीं है। इसको जानने की संभावना बनी रहती है किसमें? अयथार्थ अनुभव में। लेकिन खाली यदि स्मृति कहेंगे तो आकाश कुसुम है या गंधर्व नगर है, यह हमको पता नहीं चल पाता है, किसी भी तरह से नहीं पता चल पाता है। लेकिन साहित्य में हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं कि चंद्रमा जो है वह बड़ा सुंदर है, उसके 27 नक्षत्र जो उसकी रानियां हैं, इत्यादि इत्यादि। तो हम अगर खोजने निकलेंगे तो इस तरह की कोई बात नहीं निकलेगी। लेकिन हमारी स्मृति में अब ये आ गया है कि चंद्रमा राजा है, उसकी रोहिणी नाम की पत्नी है, जो ऐसा है नहीं यथार्थ के तर्क की दृष्टि से। तो इस तरह से जैसे कहा जाए कि फिल्मों के गीत में कहते हैं कि जो, या सामान्य रूप से कहते हैं कि वह चंद्रमा से भी सुंदर है, तो कोई चंद्रमा से सुंदर तो नहीं हो सकता, लेकिन वो बार बार कहते हैं तो वो फिर धीरे धीरे हमारे वो अलंकार हमारी स्मृति में आ जाता है कि वह चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर है। तो इस तरह से स्मृति जो है वह यथार्थ भी हो सकती है, अयथार्थ भी हो सकती है और उनसे भी परे हो सकती है। लेकिन जो यथार्थ है उसको, यथार्थ ज्ञान जो है उसको प्रमा कहते हैं। ये हमने कल पढ़ा था, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। अब इससे आगे चलते हैं। कहते हैं असाधारणम कारणम करणम। जो करण है वह असाधारण कारण है, यानी सबसे विलक्षण कारण है। तो कारण, फिर प्रश्न हुआ कि कारण क्या है? यह दर्शन की शैली होती है कि एक शब्द का प्रयोग किया, असाधारणम कारणम करणम। असाधारण कारण करण होता है। तो पहली बात तो यही आ जाती है कि आपने तो ये तो कहा कि असाधारण कारण करण है, तो कारण क्या है? तो कहते हैं कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम। जो कार्य होता है उससे पूर्व जो निश्चित वृत्ति होती है, निश्चित उपस्थिति होती है, निश्चित कार्य होता है, निश्चित बात होती है, उसको कारण कहते हैं। जैसे आप यूँ समझिए इसको सरलता से समझने के लिए कि जैसे घड़ा है, तो घड़ा यदि है तो घड़ा किससे बना है? तो मिट्टी से। तो घड़ा कार्य हुआ और मिट्टी कारण हुआ। तो कार्य नियत पूर्व, कार्य के होने से पूर्व जिसकी निश्चित उपस्थिति होती है वह कारण होता है। यदि कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। जैसे धूप और ऊष्मा ये सूर्य के कार्य हैं, सूर्य कारण है। उसी तरह से कुछ भी देख लीजिए, कोई भी चीज़, जैसे फल है तो फल कार्य है और वृक्ष उसका कारण है। तो इस तरह से कहा गया कि कार्य नियत पूर्व वृत्ति, कार्य से पहले जिसकी वृत्ति होती है उसको, निश्चित रूप से जिसकी वृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? कारण कहते हैं। कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी। तो फिर एक बात नई आ गई कि कार्य नियत पूर्व वृत्ति। तो कार्य क्या है?
तो कार्य कहा कि कार्यम प्राग अभाव प्रतियोगी, जो पहले जिसका अभाव होता है उसका प्रतियोगी होता है, उसका विरोधी होता है। जैसे मान लीजिए मिट्टी है और घड़ा है, तो मिट्टी में अभी घड़ा नहीं है, लेकिन इसका मतलब घड़े का अभाव है। लेकिन जब कार्य हुआ यानी घड़ा बन गया, तो अभाव जो था घड़े का अभाव था ना, घड़ा नहीं था, तो उसका विरोधी हो गया ना, यानी घड़े का अभाव जो था वो दूर हो गया। तो कार्यम प्राग अभाव, पहले के अभाव का जो प्रतियोगी होता है, विरोधी होता है, उसको कार्य कहते हैं। फिर से समझिए इसको। जैसे मान लीजिए इसका सबसे सुंदर उदाहरण तो घड़ा का ही है। घड़ा है, मान लीजिए मिट्टी में कुम्हार घड़ा बना रहा है, पहले तो मिट्टी पड़ी है, घड़ा तो है नहीं, तो घड़े का अभाव हुआ, और जब घड़ा बन गया तो घड़े का अभाव समाप्त हो गया। इसी को कहा का प्राग अभाव, पहले जिसका अभाव था उसका प्रतियोगी, उसका विरोधी, यानी अब अभाव नहीं रहा, घड़ा बन गया, तो इसी को कार्य कहते हैं। कारणम त्रिविधम, कारण 3 प्रकार का होता है। क्या? समवायी कारणम, असमवायी कारणम और निमित्त कारण। निमित्त भेदात, समवायी कारण होता है, असमवायी कारण होता है और निमित्त होता है। यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम यथा तंतवः पटस्य, जिसके मिलने से, जिसके होने से कार्य होता है उसको समवायी कारण कहते हैं। जैसे कि तंतवः पटस्य, जैसे कपड़ा है, कपड़े के लिए धागे, जैसे मैंने ये कमीज पहन रखी है, तो ये जो कपड़ा है इसके लिए धागे चाहिए, तो धागे के बिना तो कपड़ा हो नहीं सकता। जिसके होने से, जिसके उपस्थित होने से ही कार्य होगा, उसको कहते हैं जो समवेत है, उसमें जुड़ा हुआ है, उस कार्य में जुड़ा हुआ है। यानी जो ये कपड़ा है, इस कपड़े में तंतु है ना, धागा है ना, धागा नहीं हो तो कपड़ा नहीं होगा। तो धागा उस कार्य में, कपड़ा रूपी कार्य में शामिल है। इसलिए कहा यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, जिसके मिलने से, जिसके उसमें मिलने से, उपस्थित होने से कार्य होता है, उसको समवायी कारण कहते हैं। जैसे तंतु, धागा किसका हो गया? पटस्य। अब पटश्च स्वगत रूपादेह, और पट का जो अपना रूप है, रूप हमने पढ़ा था, रंग को एक तरह से कहते हैं। मान लीजिए किसी के काला कपड़ा है, किसी के पीला कपड़ा है, किसी के लाल कपड़ा है, किसी के नीला कपड़ा है, तो पट क्या हुआ? अपने रूप का कारण हुआ। कैसे? मान लीजिए हम कह रहे हैं कि वो जो लाल वाला कपड़ा है, दुकानदार के पास जाकर हम गए और हमने कहा कि वह जो लाल कपड़ा है वह दिखाई, तो वो लाल रंग क्यों दिखाई दिया हमको? क्योंकि वो लाल रंग का कपड़ा है, वहाँ कपड़ा ही कारण हुआ ना उसका, कपड़ा होने के कारण ही वह लाल रंग दिखाई दे रहा है। यदि कपड़े को हटा लें तो वो लाल रंग भी नहीं दिखेगा। कोई भी रंग आपको, जैसे पत्ते का हरा रंग आप देखती हैं, तो पत्ते का जो हरा रंग होता है, यदि सारे पत्ते को हटा दिया जाए तो आपको हरा रंग दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। तो पत्ता जो है वह हरे रंग का समवायी कारण है, पत्ते के होने से ही वह हरा रंग दिखाई दे रहा। कोई भी जो रंग है वह बिना वस्तु के नहीं दिखाई दे सकते। कोई पीला रंग यदि आपको दिखाई दे रहा है तो उसमें वो पीले रंग की वस्तु है, इसीलिए वह पीला। शून्य जैसे आकाश है, आकाश का नीलापन छोड़ दीजिए, जैसे हम अभी सामने देखें तो आप और आपकी माँ, दोनों के बीच का जो गैप है उसमें कोई रंग होता है क्या? नहीं होता है ना, क्योंकि वो आकाश है, बिना रंग का है। तो जो रंग होगा वह वस्तु होगी। तो इसलिए कपड़ा जो है वह अपने रंग का समवायी कारण है, क्योंकि कपड़ा होने से ही वह रंग दिखाई देता है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कार्येन कारणेन वासः, और यह कहा कार्य के साथ, कारण के साथ एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति
कारणम असमवायी कारणम, जो या तो कार्य के साथ है या कारण के साथ है, एकस्मिन्ने अर्थे समवेतत्वे सति, एक ही अर्थ में एक ही वस्तु में है, ऐसा जो कारण है वह असमवायी कारण कहलाता है। क्या अर्थ हुआ कि इसका अर्थ यह हुआ, जैसे उदाहरण से इसको समझते हैं, यथा तंतु संयोगः पटस्य तंतु रूपम पट रूपस्य। ध्यान करिए, बहुत ही समझने की बात है। क्या कहा कि यदि एक ही वस्तु में, चाहे तो कारण में चाहे कार्य में, जब समवेत हो कोई चीज़, मिली हुई हो कोई चीज़, तो वह असमवायी कारण होता है। अब ध्यान करिए, धागा है, इसको अलग अलग समझते हैं। धागा है, कपड़ा है, तो धागे से कपड़ा बना है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हम सारे धागों को यूं ही रख देंगे तो कपड़ा बन जाएगा? नहीं, धागों का एक संयोग करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, धागों को मिलाना पड़ेगा ना। तो ये जो धागे का संयोग है, धागे को मिलाना है, यह कपड़े का असमवायी कारण हुआ। फिर से सुनिए, कपड़े का समवायी कारण तो धागा है, धागा ना हो तो कपड़ा नहीं बनेगा। साथ ही साथ मूल कारण तो धागा है, लेकिन धागे को यदि ताने बाने पर नहीं लगाया जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा, तो कपड़ा नहीं बनेगा। इसलिए धागे को जोड़ा जाना यह असमवायी कारण है। धागा समवायी कारण है, धागे का जोड़ा जाना असमवायी कारण है। ठीक है, ये सरल है। अगला जो है वह ये कहते हैं कि तंतु रूपम पट रूपस्य, तंतु का जो रूप है, मान लीजिए काला धागा है या लाल धागा है या पीला धागा है, तो उससे कपड़ा कैसा बनेगा? लाल बनेगा, काला बनेगा, पीला बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम हरे रंग का धागा जोड़ेंगे तो पीले रंग का कपड़ा बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। हम पीले रंग का धागा जोड़ेंगे तो पीले रंग का ही कपड़ा बनेगा। तंतु रूपम पट रूपस्य, तंतु का जो रूप है, धागे का जो रूप है, वही पट का रूप है, वही कपड़े का रूप है। अब आप ध्यान करिए, क्या कहा, ये किस में उपस्थित हुआ? तंतु का रूप किस में हुआ उपस्थित? तंतु का रूप उपस्थित हुआ तंतु में, धागे में। तो धागा क्या है? धागा क्या है? धागा कपड़े का कारण है। ठीक है, अब पट रूप जो है उसका भी कारण धागा ही है, और उस धागे में तंतु का जो रूप उपस्थित है वही पट का भी रूप है। तो पट के रूप में तंतु रूपम पट रूपस्य, पीला, मान लीजिए पीला कपड़ा है तो उसमें पीला धागा है। तो अभी हमने पढ़ा कि तंतु क्या है? पटस्थ स्वगत रूपादे, जो कपड़ा है पीले रंग का कपड़ा, वह अपने रूप का कौन सा कारण है? समवायी कारण है, अभी पढ़ा था हमने। और अब उस कपड़े में तंतु है, कपड़े का कारण क्या है? तंतु, धागा। और उस धागे में जो पीला रूप है धागे का, वही कपड़े का रूप बन गया। तो यह जो पट रूप है, उसका तंतु रूप, यानी तंतु का जो रंग है, धागे का जो रंग है, वही कपड़े का रंग है। और धागा कारण है किसका? कपड़े का। इसलिए यह कहा कि यह जो धागे का रंग है यही कपड़े का रंग है। इसलिए धागे का रंग कारण में उपस्थित होने के कारण
असमवायी कारण है। पहला जो कार्य में उपस्थित था, कौन सा? तंतु का संयोग। तंतु संयोग कपड़े के लिए आवश्यक है, तो तंतु का संयोग किस में हुआ? उसमें कपड़े में, इसलिए वह कार्य में उपस्थित है। और तंतु का रंग किस में है? तंतु में, इसलिए वह कारण में उपस्थित है। इसलिए इसको असमवायी कारण कहा। इसको क्या कहा? असमवायी कारण। पट का जो रंग है वह तंतु का रंग है, तो रंग जो है तंतु में है, इसलिए वह उसका असमवायी कारण है। अब इसके बाद कहते हैं तदुभयम भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। अब इन सब से जो अलग कारण है वह निमित्त कारण है। जैसे कहते हैं यथा तुरी वेमादिकम पटस्य। तुरी वेमा, यदि आप लोग कभी कपड़ा जहाँ बुना जाता है वहाँ देखने जाएं तो दो तरह से धागे चलते हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। तो एक को तुरी कहते हैं, एक को वेमा कहते हैं, और उसी पर वो कपड़ा तैयार होता जाता है। धागे उसी तरह से उसमें फंसते जाते हैं और वो कपड़ा तैयार होता जाता है। ये तो तुरी एक को कहते हैं, एक को वेमा कहते हैं। तो तुरी और वेमा न तो समवायी कारण है न असमवायी कारण। ध्यान करिए, तुरी और वेमा से पट नहीं बना है। तुरी मतलब वे उपस्थित नहीं है, वे तुरी और वेमा कपड़े में उपस्थित नहीं है, लेकिन धागा कपड़े में उपस्थित है। तो यह हो गया समवायी कारण धागा। और धागे का जो रंग है वही कपड़े का रंग है, तो यह हो गया असमवायी कारण। अभी पढ़ा हमने। तो ये दोनों सारी चीज़ें कपड़े में उपस्थित हैं। कपड़े में धागा उपस्थित है, कपड़े में रंग उपस्थित है, तो इसलिए ये सारे कारण उसमें उपस्थित है। लेकिन तुरी वेमा कपड़े के बनने में सहायक होते हुए भी कपड़े में उपस्थित नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं निमित्त कारण। तुरी वेमादिकम पटस्य तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यद असाधारणम कारणम तदेव कारणम। अब इन तीनों में जो असाधारण कारण होगा वही कारण कहलाएगा। इन तीनों में जो भी असाधारण कारण होगा वह कारण कहलाएगा। यही इस अब वो असाधारण कारण ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे किसको तय करते हैं। तो इसलिए इसको बाद में देखेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।